ट्रेविस हेड गुरु जिस फॉर्म में ये बंदा चला है, ये जाहिर तौर पर इस एज में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत बड़ी बाधा जो है आगे आने वाले मैचों में बन सकता है। क्योंकि ट्रेविस हेड की खासियत है, यदि ये एक बार फॉर्म में आ गया ना, एक बार इसके बल्ले से रन निकल गए, तो फिर भाई साहब आप इसे बहुत ही आसानी से रोक नहीं सकते। ये सीरीज दर सीरीज काफी कमाल का परफॉर्मेंसेस करता जाएगा, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करता जाएगा। और दूसरी बात है ये है कि जिस अंदाज में खेलते हैं, जिस इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द पैदा करेंगे, एक बहुत बड़ा हेडेक जो है वो पैदा करेंगे। और इस स्टेज में वही होता हुआ दिखाई दिया। ट्रेविस हेड दूसरे मैच में फॉर्म में आए, पहले मैच से ही फॉर्म में आ गए, काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी, सेंचुरी 23 रन मारी थी। उसके बाद से आप ट्रेविस हेड को देख लीजिए, हालांकि दूसरे मैच में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन भाई साहब एक बार फिर से तीसरे मैच में क्या कमाल की सेंचुरी ठोकी है, क्या गजब की सेंचुरी ठोकी है। और ये इंग्लैंड के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही बुरे संकेत हैं कि वैसा अब आप 5-0 से हारने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए, जिस अंदाज में ट्रेविस हेड आए हैं फॉर्म में। क्योंकि इस बंदे में वो कैपेसिटी है कि अकेले अपने दम पर जो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बैंड बजा सकता है, मजबूर कर सकते हैं बैंड बजाने पर। और वही कर रहे ट्रेविस हेड, जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे भाई साहब, काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे, बेखौफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे पहले एक ट्रेविस हेड था जिनके फॉर्म को लेकर चिंता थी, वैसा ट्रेविस हेड का फॉर्म है ही नहीं, ट्रेविस हेड का रिदम है ही नहीं। लेकिन भाई साहब जैसे ही एसेज आया, एसेज बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयरों के लिए, एक आप वर्ल्ड कप टाइप का समझ लीजिए, उसी टाइप का टूर्नामेंट, उसी टाइप से सीरियसली जो ये लोग इसे लेते हैं। और जैसे ही बड़े सीरीज आए, बड़े टूर्नामेंट आए, वैसे ही ट्रेविस हेड के बल्ले से जो मतलब आग निकलने शुरू हो गई। और यही ट्रेविस हेड की खासियत है भाई, ये साइलेंट कहीं भी रहे, जब भी बड़ा मंच आता है, बड़े परफॉर्मेंसेस की जरूरत होती है, वहां पर ट्रेविस हेड जिम्मेदारी लेने से कतई पीछे नहीं हटते और फ्रंट से लीड करते हैं ट्रेविस हेड। ये ट्रेविस हेड की खासियत है। वैसे ही ट्रेविस हेड के नाम के डंके पूरे दुनिया में नहीं बोलते, ट्रेविस हेड ने वो करके दिखाया, बार बार ट्रेविस हेड कर रहे। और यही ट्रेविस हेड की खासियत है कि ट्रेविस हेड कभी आउट फॉर्म नहीं होता है। ट्रेविस हेड का फॉर्म यदि ना भी हो तो आप ये उम्मीद ना रखें कि भाई साहब बड़े मैच हो, बड़े मंच हो, वहां पर ट्रेविस हेड नहीं चलेंगे। कभी भी ट्रेविस हेड जो बैंड बजा सकते हैं। और ट्रेविस हेड के लिए ना ही पिच मायने रखता है, ना ही परिस्थितियां मायने रखता है, ना ही सिचुएशन मायने रखता है। कहीं भी कुछ भी समय पर कैसे भी पिच क्यों हो, ट्रेविस हेड का यदि फॉर्म है ना, तो वो कहीं पर भी आकर के चमत्कारिक पारी खेल सकते हैं, कहीं पर वो चमत्कार कर सकते हैं, कहीं पर वो अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से खींच करके जीत की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ये ट्रेविस हेड की खासियत है। पहले टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बहुत ज्यादा मंथन करी थी, वैसे ट्रेविस हेड को कैसे रोका जाए, किस तरीके से ट्रेविस हेड को के तोड़ की जो कोशिश की जाए। भाई साहब ट्रेविस हेड को आप रोक नहीं सकते, किसी भी एंगल से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड हमें लगता है किसी भी एंगल से कमजोर है। हर एक अंदाज में शॉट खेलता है, जैसे इनका ऑफ साइड स्ट्रॉन्ग है उसी तरीके से लेग साइड में शॉट मारते हैं। बहुत ही बेखौफ बल्लेबाज है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। स्पिन गेंदबाजों को भी काफी कमाल का खेलते हैं, तेज गेंदबाजों को भी काफी कमाल का खेलते हैं, बेहतरीन बेखौफ अंदाज में खेलते हैं ट्रेविस हेड। और जाहिर तौर उनके फॉर्म में आना, इस जिस अंदाज में वो फॉर्म में आए हैं, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही शुभ संकेत है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए। वैसे ट्रेविस हेड का कॉन्फिडेंस जो है एक बार फिर से लौट चुका है, वो भी T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले। T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है भाई, वहां पर ट्रेविस हेड के फॉर्म की जो है जरूरत पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, यदि बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं तो। और ट्रेविस हेड फॉर्म में आ चुके हैं, इससे बड़े अच्छे खबर जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए, वैसे ट्रेविस हेड फॉर्म में आ चुके हैं। उसके साथ साथ एलेक्स कैरी की भी दाद देनी पड़ेगी, प्रशंसा करनी पड़ेगी। एक तो भाई साहब इस बंदे ने विकेट कीपिंग इतनी कमाल की करी है, इतनी गजब की विकेट कीपिंग करी है, उसके साथ साथ जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी करी है, बेखौफ बल्लेबाजी करी है, लाजवाब बल्लेबाजी करी है। पहले इनिंग में सेंचुरी मारा, दूसरे इनिंग में काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने भी जो भरपूर साथ निभाया है ट्रेविस हेड का, पूरी तरीके से ट्रेविस हेड का साथ दिया है। और अपने लिए भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए भी काफी कमाल का काम करे, बेहतरीन काम कर रहे हैं। बेहतरीन विकेट कीपिंग, बेहतरीन बल्लेबाजी, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को चाहिए क्या भाई। हालांकि जॉस इंग्लिश के पास भी एक बेहतरीन चांस था, इस मैच में जॉस इंग्लिश भी खेल रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी से वो इंपैक्ट नहीं डाल पाए जिस तरह के इंपैक्ट की आवश्यकता थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, उस टाइप का इंपैक्ट जो है वो जॉस इंग्लिश नहीं डाल पाए।
फिर जॉस इंग्लिश के परफॉर्मेंसेस की बात करें, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन वैसा एलेक्स कैरी ने अपने आप को साबित किया, वैसा वो ऑस्ट्रेलिया के मेन चॉइस क्यों है टेस्ट क्रिकेट में, ये बात एलेक्स कैरी ने साबित की। पहले तो विकेट कीपिंग के जरिए जिस अंदाज में विकेट कीपिंग करते हैं, काफी कमाल की विकेट कीपिंग करते हैं भाई। 140 की रफ्तार से गेंदबाजी हो रही है और विकेट से चिपक करके खड़े हुए हैं, वहां पर गेंद को गैदर करना, वहां पर गेंद को कलेक्ट करना आसान काम नहीं होता है, बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन वो काम जो है एलेक्स कैरी कर रहे हैं। और बल्लेबाजी में भी अपनी बेखौफ बल्लेबाजी का बार बार प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं एलेक्स कैरी। खैर आप लोगों का क्या कहना है, जिस अंदाज में ट्रेविस हेड बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से एलेक्स कैरी ने बल्लेबाजी करी, ट्रेविस हेड का तो वैसा अब ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं भाई, इनका कॉन्फिडेंस माना ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, बहुत शुभ संकेत है।